गुड इवनिंग मेरे क्लास 7th के प्यारे बच्चों। हम अभी तक इसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी जो इंग्लिश है इसके 3 चैप्टर, रेनबो के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अब एक नया चैप्टर हम लोग अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। इसमें कूड़ा करकट और जो मिसेस पॉलीथीन होती हैं उनकी जो बातचीत होती है उनके बारे में जो बताया गया है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं आपका न्यू चैप्टर। एक लड़की होती है, वाज टॉकिंग, जो बात कर रही थी, टू अ हीप ऑफ गार्बेज। हीप मीन्स होता है ढेर, ऑफ मीन्स का, की, के, और गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट। यानी कि एक लड़की जो कि बात कर रही थी टू अ हीप ऑफ गार्बेज, यानी कि कूड़े के ढेर से एक लड़की बात कर रही थी। लड़की कहती है कि हु आर यू, आप कौन हैं। यानी किससे बात कर रही है? मिस्टर गार्बेज से बात कर रही है, यानी गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट। उससे बात कर रही है। लड़की पूछती है हु आर यू, आप कौन हैं। यू स्मेल सो बैड, आपकी जो गंध है बहुत बुरी है। आई में फॉल सिक, और मैं बीमार पड़ सकती हूँ, हो सकता है कि मैं बीमार पड़ जाऊँ। यानी कि आई में फॉल सिक, और मैं बीमार पड़ सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज कहता है आई एम, मैं हूँ, मिस्टर गार्बेज, मैं मिस्टर गार्बेज हूँ। आई एम यानी कि श्रीमान गार्बेज हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, और मैं सभी स्थानों पर पाया जाता हूँ। फाउंड मीन्स होता है फाइंड का, फाइंड मीन्स होता है पाना, फाउंड मीन्स पाया जाता, और एवरीवेयर मीन्स होता है प्रत्येक जगह। यानी कह रहा है कि मैं प्रत्येक जगह पर पाया जाता हूँ। लड़की फिर कहती है यू लुक सो अगली, अगली मीन्स होता है बदसूरत, UGLY, और लुक मीन्स होता है दिखना, यू मीन्स होता है तुम या आप, सो मीन्स ज़्यादा। लड़की कहती है यू लुक सो अगली, तुम बहुत ज़्यादा बदसूरत दिखते हो। व्हाट आर यू मेड ऑफ, और तुम किससे बनते हो, यानी कि तुम किसके बने होते हो, तुम बने हो तो किसके बने हो, इसके बारे में पूछती है। मिस्टर गार्बेज कहता है आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल्स पील्स, मैं बना होता हूँ ऑफ वेजिटेबल्स पील्स। वेजिटेबल्स मीन्स होता है सब्जियाँ, और पील्स मीन्स होता है छिलके। कह रहा है मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल्स पील्स, मैं सब्जियों के छिलकों से बना होता हूँ। ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, ओल्ड मीन्स होता है पुराने, और टॉर्न मीन्स होता है फटे। कह रहा है कि मैं फटे और पुराने कपड़ों से बनता हूँ। शूज, जूतों से बनता हूँ। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन, और मैं मिट्टी के बर्तन से बनता हूँ। पेपर्स एंड एनी थिंग्स, जो पेपर होते हैं उससे बनता हूँ। एंड एनी थिंग्स यूजलेस, और जो बहुत सारी अनुपयोगी, यूजलेस मीन्स होता है जो कि उपयोग में नहीं होता है, उसे अनुपयोगी कहा जाता है। तो कह रहा है कि और बहुत सी अनुपयोगी जो वस्तु होती हैं उससे मैं बनता हूँ। डैट यू थ्रो अवे, जो ऐसी वस्तुएं जो आप लोग बाहर फेंक देते हैं, ऐसी वस्तुओं से मैं बनता हूँ। लड़की फिर कहती है वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, श्रीमान गार्बेज वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। कह रही है कि मिस्टर गार्बेज आप कहाँ पर रहते हैं। मिस्टर गार्बेज कहता है डस्टबिन इज माई होम, मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि जो डस्टबिन होता है यानी कि जो कूड़ादान होता है, डस्टबिन मीन्स होता है कूड़ादान, कूड़ादान इज माई होम, कूड़ादान ही मेरा क्या है, घर है। कूड़ा, डस्टबिन इज माई होम, कूड़ादान ही मेरा घर है। यू कैन ऑल्सो पुट मी, यू कैन ऑल्सो, तुम भी कर सकते हो, पुट मी, मुझे डाल सकते हो। कह रहा है कि जो कूड़ा होता है वो कह रहा है कि मुझे आप डाल सकते हैं इन आ पिट, पिट मीन्स होता है गड्ढा, यानी कि आप मुझे एक गड्ढे में डाल सकते हैं। एंड कवर इट, और इस पे कवर कर सकते हैं। लड़की कहती है देन, गर्ल बोलती है देन, तब वेयर आर यू हेयर, कि फिर वो कहती है तब आप यहाँ पर क्यों पड़े हैं, आप यहाँ पर क्यों हैं। मिस्टर गार्बेज कहता है आई एम हेयर, मैं यहाँ पर हूँ।
हेयर मीन्स होता है यहाँ, मैं यहाँ हूँ। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि पीपुल थ्रो मी एनी वेयर दे लाइक। पीपुल मीन्स होता है लोग, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, मी मीन्स होता है मुझे, एनी वेयर मीन्स होता है कहीं भी, दे लाइक जहाँ पर वो चाहते हैं, लोग जहाँ पर चाहते हैं वहीं पर मुझे फेंक देते हैं। इफ़ यदि, दे पुट मी इन अ पिट, यदि वो लोग होते हैं जो, यदि मुझे कहाँ पर फेंकें, यदि मुझे पिट में डाल दें, गड्ढे में डाल दें, एंड कवर इट और इसको कवर कर दें, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, तो मैं उनके लिए भी उपयोगी हो जाऊंगा। कह रहा है कि लोग मुझे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, यदि लोग मुझे एक गड्ढे में डाल दें और ऊपर से उसे कवर कर दें तो मैं लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता हूँ। कैसे उपयोगी होगा, ये लड़की पूछती है कि हाउ इज डैट पॉसिबल, यह कैसे संभव है। लड़की पूछती है कि ये कैसे संभव है। मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि देयर आई मिक्स विद सॉइल। कह रहा है कि वहाँ पर जब आप मुझे फेंकते हैं, गड्ढे में रखते हैं या मिट्टी का गड्ढा हम लोग खोद देते हैं और उस गड्ढे में रख देते हैं, तो कह रहा है कि देयर आई मिक्स विद सॉइल। मिक्स मीन्स होता है मिल जाना, विद मीन्स होता है साथ में, और सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। तो कह रहा है कि मैं वहाँ पर मिट्टी के साथ मिल जाता हूँ, एंड टर्न और बदल जाता हूँ, इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, और मैं तुरंत क्या हो जाता हूँ, धीरे धीरे करके मैं बदल जाता हूँ, इनटू मैन्योर, मैन्योर मीन्स होता है खाद, और कह रहा है कि मैं खाद में बदल जाता हूँ, टू ग्रो, और वो खाद किस काम आती है बेटा, वो खाद काम आती है टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, जो आप फसल उगाते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से उगाने के रूप में हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं, तो वो खाद इसके लिए उपयोगी हो जाती है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, गांव के लोग, वो कहते हैं कि हम लोगों को कैसा यूज करना चाहिए, कौन सी खाद यूज करना चाहिए, हमें जैसे गोबर वगैरह की खाद है, इस प्रकार की खाद को यूज करना चाहिए, ना कि फैक्ट्रियों में बनी हुई खाद यूज करना चाहिए। अभी तक जिस भी बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे, सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ रोज़ आपको प्रत्येक क्लास की, क्लास 6 से लेकर के 12th तक की, धीरे धीरे करके आपको सभी वीडियोज मिलती रहेंगी। पूरे क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जाएंगे, एक एक मीनिंग का अर्थ आपको बताया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जिन बच्चों को यदि इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो वो इंग्लिश भी स्टडी कर सकते हैं। लड़की कहती है, फिर आगे देखते हैं बेटा। गर्ल कहती है डेट्स गुड, ये बहुत अच्छी है, बट हु इज डैट, बट हु इज डैट, लेकिन कौन है। कह रहा है कि ये तो अच्छा विचार है, ये तो अच्छी बात है, बट हु इज डैट, लेकिन वह कौन है। मिस्टर गार्बेज कहता है सी इज मिसेज पॉलीथीन। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, जो श्रीमान गार्बेज होते हैं वो कहते हैं सी इज मिसेस पॉलीथीन, ये मिसेस पॉलीथीन है, श्रीमती पॉलीथीन है। गर्ल कहती है मिसेस पॉलीथीन, सी लुक्स सो प्रेटी, ये कितनी अच्छी दिखती हैं। मिस्टर गार्बेज कहते हैं डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चे, नो डाउट सी इज वेरी प्रेटी, इसमें कोई शंका नहीं है, डाउट मीन्स होता है शंका, इसमें कोई शंका नहीं है, सी इज वेरी प्रेटी, प्रेटी मीन्स होता है सुंदर, वेरी मीन्स होता है बहुत, कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि ये बहुत सुंदर है। एंड यूजफुल, और उपयोगी भी है। पॉलीथीन सुंदर के साथ साथ उपयोगी भी बहुत है, बट लेकिन, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, लड़की की बात है तो कहेगा कि क्या तुम जानती हो, नो एनिमल्स डाई, जानवर मर जाते हैं। क्या तुम जानती हो बेटा कि जानवर मर जाते हैं, यदि, इफ मीन्स होता है यदि, दे सॉलो इट, यदि जानवर इसको पॉलीथीन को निगल लेते हैं तो जानवर मर जाते हैं। सी इज द मोस्ट, कह रहा है बेटा सी, यानी कि जो पॉलीथीन के बारे में बात कर रहा है, तो सी इज द मोस्ट, आगे देखते हैं, सी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन। ये क्या है बेटा, ये आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, पॉलीथीन आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। लड़की कहती है, गर्ल बोलती है इन व्हाट वे, किस तरीके से, कैसे होती है दुश्मन।
उसने कहा, मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि ये आदमियों के लिए, ये ह्यूमन लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, बहुत बड़ी एनेमी है। तो लड़की कहती है कैसे एनेमी है, कैसे ये हमारे लिए हानिकारक होती है। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, श्रीमान गार्बेज बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी कि जो पॉलीथीन होती है ये किससे बनी होती है, मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की बनी होती है। एज आई टोल्ड यू, जैसा, एज मीन्स होता है जैसे, आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया, आई कैन मिक्स विद सॉइल, कि मैं मिल सकता हूँ, मिक्स विद सॉइल, मैं मिट्टी के साथ मिल सकता हूँ। आई कैन, मैं सकता हूँ, मिक्स, मैं मिल सकता हूँ, विद सॉइल, मैं मिट्टी के साथ मिल सकता हूँ। बट लेकिन प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद सॉइल, लेकिन जो प्लास्टिक होती है नेवर मीन्स कभी नहीं, मिक्सेस विद सॉइल, कभी मिट्टी के साथ कभी नहीं मिलती है। इट रिमेंस, ये रुक जाती, बच जाती है, रिमेंस मीन्स होता है बच जाना। इट रिमेंस, ये बच जाती है, इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे समय तक के लिए मिट्टी में बच जाती है। गर्ल कहती है, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए, पूछती है कितने लंबे समय के लिए बच जाती है। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, ऑलमोस्ट फॉर एवर, ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा, वो कह रहा है लगभग हमेशा के लिए। गर्ल फिर बोलती है, बट लेकिन मिस्टर गार्बेज, लेकिन श्रीमान गार्बेज, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, प्लास्टिक तो सभी जगह है। वी यूज सो मैनी थिंग्स, हम, वी मीन्स होता है हम, यूज मीन्स उपयोग करते हैं, सो यानी कि बहुत ज़्यादा, मैनी थिंग्स बहुत सारी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, मेड ऑफ प्लास्टिक, जो कि प्लास्टिक की बनी होती हैं। जैसे, लाइक मीन्स होता है जैसे, टॉयज जैसे खिलौने होते हैं, कंटेनर्स होते हैं डिब्बे होते हैं, कंप्यूटर्स, क्लोथ्स कपड़े, बैग इटीसी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्लास्टिक की बनी होती हैं। जैसे खिलौने हो गया, कंटेनर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, बैग्स हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो कि किससे बनी होती हैं, जो कि प्लास्टिक से बनी होती हैं। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, यू आर राइट, तुम सही हो। पीपुल यूज इट, लोग इसका उपयोग करते हैं। बिकॉज, क्योंकि प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, प्लास्टिक को क्या किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। मोल्डेड मीन्स होता है मोड़ना। प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, प्लास्टिक को हम लोग मोड़ सकते हैं। इनटू एनी शेप, किसी भी शेप में हम लोग प्लास्टिक को मोड़ सकते हैं। इसकी वजह से ये क्या है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। एंड इट डज नॉट ब्रेक easily, और इट डज नॉट ब्रेक easily, और ये आसानी से टूटती भी नहीं है। ब्रेक मीन्स होता है टूटना, easily मीन्स होता है आसानी से, और ये आसानी से टूटती भी नहीं है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना या ध्यान रखना। बट रिमेंबर, लेकिन ध्यान रखना, याद रखना, इट इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। इस मीनिंग को बेटा आप लोग सभी लोग याद कर लेना, क्योंकि आपके कंपटीशन वगैरह में जब आपसे कोई सामने वाला सवाल करता है, क्वेश्चन करता है, तो पूछता है कि इन्वायरमेंट की स्पेलिंग बताइए, जिसका मतलब पर्यावरण होता है। तो इन्वायरमेंट की आप लोग सभी बच्चे स्पेलिंग याद कर लीजिएगा कि ENVIRONMENT, इन्वीरोनमेंट बनती है इसकी स्पेलिंग। तो हम लोग अपने स्टडी करते हैं बेटा। और अभी तक जिन जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सारे बच्चे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि, और जो ऑल वाला नोटिफिकेशन बेल होता है, घंटा होता है, उसको सभी लोग ऑल में कर दें, जिससे मेरे पूरे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेंगे। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, इट इज़ नॉट गुड, लेकिन ये उपयोगी नहीं है, अच्छी नहीं है, फॉर द एनवायरनमेंट, लेकिन यह पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। गर्ल कहती है, ओके, ठीक है, आई विल रिमेंबर दिस, मैं इसे याद रखूंगी। आई विल क्यों आया बेटा, आप लोगों ने देखा हो कि आई के साथ सेल का उपयोग किया जाता है, आई और वी के साथ में, लेकिन यहाँ पर आया आई के साथ में विल। तो याद रखना मेरी बात को, आई के साथ में हमेशा सेल और वी के साथ में सेल का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब बिल्कुल डिटर्मिनेशन की बात होती है, दृढ़ निश्चय की बात होती है कि हाँ मैं इसे अवश्य करूँगा, तो वहाँ पर आई के साथ में और वी के साथ में विल का उपयोग करते हैं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो अन्य कर्ता होते हैं, जैसे ही, शी, दे, और बाकी आई और वी को छोड़ करके,
इन सभी कर्ताओं के साथ में, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग शैल का उपयोग करते हैं। तो कह रहा है कि गर्ल कहती है कि ओके ठीक है, आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूंगी, दिस, मैं इसे याद रखूंगी, एंड और ऑल्सो आस्क माई फैमिली, और मैं अपनी फैमिली से भी पूछूंगी, एंड नेबर्स, और नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसी, और मैं अपने पड़ोसियों से भी पूछूंगी टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, कि आप लोग इसे भी उपयोग करना बंद कर दें। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, श्रीमान गार्बेज कहते हैं गुड, बहुत बढ़िया। देन आवर अर्थ, तब हमारी पृथ्वी, आवर मीन्स होता है हमारी, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, तब हमारी पृथ्वी विल बी अ क्लीन, कैसी हो जाएगी बेटा, तो साफ हो जाएगी, एंड अ हेल्दी प्लेस टू लिव इन, और कैसी हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ, प्लेस टू लिव इन, और ऐसा प्लेस हो जाएगा स्वस्थ और साफ मतलब स्थान हो जाएंगे जहाँ पर हम लोग आसानी से रह सकेंगे।